दोस्तों आज है 29 मार्च 2024। 29 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपन सीधी बात नो बकवास को लेकर पहले प्रश्न की ओर। सुरक्षा परिषद में गाजा युद्ध विराम को लेकर चल रही वोटिंग में किस देश ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है? चाइना, रूस, इजराइल या फिर ए व बी दोनों? ए व बी दोनों, चाइना और रूस। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ए व बी दोनों इसका सही जवाब है। चाइना और रूस ने सुरक्षा परिषद में चल रही वोटिंग में वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अब सबसे पहला सवाल ये हो जाता है कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर दोस्तों निषेधाधिकार को व्यक्त करता है, यानी अगर आप किसी चीज पर असहमत है तो वहां पर आप उसमें असहमति दर्ज करवा सकते हैं। इसी चीज का इस्तेमाल किया है चाइना और रूस ने। यह देखिए इस प्रकार से सुरक्षा परिषद की मीटिंग होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और अपन डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है। इसका मकसद शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, उनमें से एक क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की स्थापना बुनियादी अंग के रूप में की गई थी, जिसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। अब जब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, इसका मतलब गाजा में युद्ध विराम को लेकर जो सबसे पहले कदम रखना होगा वो किसको रखना होगा? सुरक्षा परिषद को। इसीलिए यहाँ पर मीटिंग हुई थी युद्ध विराम के लिए। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 जो है वो स्थायी होते हैं हमेशा के लिए, और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जो कि हर 2 साल के अंदर बदलते रहते हैं। अब जो 5 स्थायी देश हैं उनमें कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ब्रिटेन को कहते हैं, रूस, चाइना और फ्रांस। तो ये जो 5 देश हैं ये स्थायी सदस्य देश हैं। ये नाम आप जरूर याद रखें। अमेरिका, यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में फिल्म अभिनेता गोविंदा किस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है उन्होंने? भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना या फिर मनसे? महाराष्ट्र, मनसे की फुल फॉर्म है दोस्तों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और शिवसेना आप जानते ही हैं बाला ठाकरे जी की है। कांग्रेस और भाजपा से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो फिल्म अभिनेता गोविंदा जो है कौन सी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया इन्होंने? शिवसेना को। शिवसेना के भी 2 गुट हो चुके हैं, उनमें से कौन से गुट को ज्वाइन किया है? एकनाथ शिंदे गुट को। ये देख लीजिए आपके सामने है गोविंदा जी। एकनाथ गोविंदा जी के जो पास में बैठे हैं ये कौन है? ये एकनाथ शिंदे जी हैं। अभी ये शिवसेना गुट के एकनाथ शिंदे गुट के अध्यक्ष हैं। ये देखिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आए हीरो नंबर 1 गोविंदा। ये न्यूज कटिंग है। पूर्व सांसद और फिल्म स्टार गोविंदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इनके बारे में एक डिटेल और जान लीजिए आप। 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा ने कांग्रेस के बैनर तले मुंबई उत्तर लोकसभा से भी चुनाव लड़ा था, यानी ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। और अभी वर्तमान में कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? शिवसेना। कौन सी शिवसेना? एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित दिल्ली सीएम, अब दिल्ली सीएम कौन है वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, अरविंद केजरीवाल जी है वो दिल्ली सीएम है, की गिरफ्तारी पर किस देश ने भारत को इस मामले को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए कहा है? यानी भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी देने का कार्य किसने किया है वो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। जर्मनी, अमेरिका और जापान, इन तीनों में से, या फिर ए व बी दोनों? जर्मनी और अमेरिका। आपको पता है अमेरिका को अड़ंगा डालने की आदत है, तो ये ऑप्शन हो सकता है इसके बारे में। जर्मनी भी इस बार अब इस मामले में कूद चुका है दूसरों के आंतरिक झगड़ों में दखल अंदाजी करने के लिए, इसलिए जर्मनी और अमेरिका इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश का पुल हादसा जो है वो चर्चा का विषय रहा? जापान, चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका? कौन सा पुल हादसा कहां का चर्चित रहा? अमेरिका का। सिंगापुर का कंटेनर जहाज जो है वो स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 1:30 बजे बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो है, फ्रांसिस स्कॉट जो है वो अमेरिका के जाने माने व्यक्ति थे, उनके नाम पर रखा गया है इस ब्रिज का नाम, जो कि अभी ढह गया है। किस कारण ढह गया है? सिंगापुर का एक कंटेनर जहाज जो था वो उससे टकरा गया रात को। एक रिपोर्ट के मुताबिक
जहाज के क्रू ने एमडी परिवहन विभाग को पहले ही बता दिया था कि जहाज से उसका कंट्रोल खो गया है और वो पुल से टकराने की संभावना व्यक्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से वो टकरा गया। तो कहाँ की है ये चर्चा? अमेरिका की। ये देख लीजिए पुल इस प्रकार से कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपके सामने लेकर आता हूं, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज डिक्शनरी, लर्न एवरीथिंग। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल में किस टेक दिग्गज का भारत दौरा चर्चा का विषय रहा? टेक दिग्गज समझ गए होंगे आप, टेक्नोलॉजी में जो मास्टरमाइंड है, और इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। एलोन मस्क, बिल गेट्स या फिर सत्या नडेला, इन तीनों में से कौन सा है वो सही जवाब होगा। ये तीनों ही टेक दिग्गज हैं। ये तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी पैठ बना चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी में बना चुके हैं, ऐसे ही ये भी एक जानी मानी कंपनी के सीईओ हैं। तो बताइए फिर, एलोन मस्क, बिल गेट्स और सत्या नडेला। सही जवाब है बिल गेट्स। इसका सही जवाब क्या है? भारत दौरे पर कौन आए हैं अभी? बिल गेट्स जो है, नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभावों को लेकर भी चर्चा की, महिला सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की उन्होंने। ये देख लीजिए प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी जो मुलाकात है, इसका वीडियो जो है ANI जो न्यूज चैनल है उस पर कल जारी होगा। हम आपको आज ही इस बारे में सूचना दे रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से इन्होंने किस मुद्दे को लेकर चर्चा की है। अब बढ़ते हैं अपन छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु, इन चारों में से जो है कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार है वो लॉन्च किया है? अब ऑनलाइन से रिलेटेड जो है, डिजिटल शिक्षा मान लीजिए या डिजिटल लर्निंग मान लीजिए, किसी प्रकार से मान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। इस चीज से आप याद रख सकते हैं कि ये जो शिक्षा सुधार है ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? गुजरात ने। गुजरात एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म, यानी शिक्षा को रिफॉर्म करना, उसमें सुधार करना। तो शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। चलिए फिर बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे POEM-3 मिशन का संबंध किससे है? दोस्तों ये जो लॉन्च हो चुका है मिशन, इसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर इन चारों में से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। कौन सा जवाब होगा? ये लॉन्च हो चुका है और काफी चर्चा में रहा है, इसलिए इस प्रश्न को वापस उठाया गया है। POEM-3 मिशन जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? इसरो से संबंधित है। इसके बारे में पूरी डिटेल देख लीजिए आप। ये है POEM-3 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, यानी O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ऑर्बिटल को। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेरिमेंटल को। और M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड्यूल को। और P से इस पूरा नाम, इसको पूरा नाम दिया गया है PSLV, पोली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस पूरे नाम को एक साथ ले लिया गया है P से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये पूरा नाम क्या हो गया? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। इसके बारे में आपको जरूर जानकारी रखनी चाहिए पूरी डिटेल के साथ। ये देख लीजिए भारत के नक्शे में इस चीज को पूरा दिखाया गया है। तो किससे संबंधित है POEM-3? कौन से स्पेस जो एजेंसी है उससे संबंधित है? इसरो से। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में जनवरी 2024 में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री PM जो है वो कौन बने हैं? वो बने हैं दोस्तों गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल के बारे में आपको ये जान लेना चाहिए कि ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी नियुक्ति किसने की है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। गैब्रियल अटल को देख लीजिए आप, ये 35 वर्ष के सबसे कम उम्र के PM बने हैं फ्रांस के। अटल को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा एलिजाबेथ बोर्न के स्थान पर फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 9वें प्रश्न में देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? अचंता शरत कमल, सौरभ चौधरी, नीरज चोपड़ा या फिर मैरी कॉम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अचंता शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, भारत के सीनियर खिलाड़ी हैं। ये देख लीजिए अचंता शरत कमल, इनको पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है, यानी उसका प्रतिनिधित्व जो है पूरे दल का कौन करेंगे? अचंता शरत कमल। 10वें प्रश्न में देखिए, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। डोल पूर्णिमा 2024 का उत्सव कौन से राज्य में मनाया गया है? उसका सही जवाब दोस्तों पश्चिम बंगाल।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, नॉलेज डिक्शनरी को। डेली करंट अफेयर्स शो के 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने पूरी डिटेल के साथ लेकर आता हूं, आपको आसानी से याद हो सके उसके लिए उनकी तस्वीरों के साथ पूरी डिटेल के साथ मैं लेकर आता हूं। तो हमारा मोटिवेशन यूं ही बनाए रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। थैंक यू।